तो दोस्तों क्या आप भी प्लान कर रहे हो यामाहा का MT-15 खरीदने का? तो 2025 में जीएसटी ड्रॉप होने के बाद इस बाइक का जो नया ऑन रोड कीमत है इसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं। लगभग आप अपने 16,000 रुपए बचा सकते हो ये यामाहा का MT-15 लेटेस्ट वेरिएंट को परचेज करके। वही आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस बाइक का ऑन रोड कीमत कितना होने वाला है, माइलेज क्या है, इसमें कौन कौन से फीचर्स अपडेट हुए हैं, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की हेडलाइट सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो वाइजर सेक्शन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल जाता है। काफ़ी स्पॉटी और रोबोटिक लाइक का आपको यहाँ पे इसका डिज़ाइन देखने को मिलेगा। हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी की जो हेडलाइट है वो आप देखोगे कंप्लीटली आपको प्रोजेक्टर लाइट में एलईडी के साथ मिलती है। साथ ही साथ आई शेप्ड आपको यहाँ पे DRLs देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ इसकी टर्न इंडिकेटर सेक्शन की, तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर सेक्शन आपको कंप्लीटली एलईडी में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी स्पॉटी लुक ये आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ये बाइक ना यंगस्टर की दिलों की धड़कन वाली बाइक है। यंगस्टर की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और पसंदीदा बाइक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि यामाहा के MT-15 है। इसके साथ साथ ये की रियर सेक्शन से अगर मैं आप दिखा दूँ तो रियर का आप देखोगे इसका जो टेल लाइट सेक्शन है ये भी आपको कंप्लीटली एलईडी सेक्शन में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है, टर्न इंडिकेटर सेक्शन भी आप देखोगे तो कंप्लीटली एलईडी सेटअप में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले भाई इसके कंसोल सेक्शन को मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ सबसे पहले इसकी टायर सेक्शन की और सेफ्टी की, कि भाई क्या ये R15 के जैसा सेफ्टी या फिर MT-15 में कौन सा सेफ्टी अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे इस बाइक का जो सस्पेंशन है ये आपको अपडेट होकर देखने को मिलेगा। आपको USD टाइप के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, डाउन साइड का सस्पेंशन मिलेगा, दिया का 37 mm आपको डायमीटर के साथ आपको यहाँ पे इसका फ्रंट का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन आप देखोगे यहाँ पर आपको 100/80 सेक्शन के 17 इंचेस के आपको यहाँ पे इसके टायर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो एलॉय सेक्शन है वो आपको बिल्कुल चेंजेस मिलेगा। ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेक कैलिपर्स आपको बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको इस बाइक में ड्यूअल डिस्क विथ ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको रियर सेक्शन में भी डिस्क दिख रहा होगा और रियर सेक्शन में भी आपको ABS दिखेगा। तो ये MT-15 जो है अपडेट होकर काफी अच्छा सेफ्टी के साथ आ गई है, यानी ड्यूअल डिस्क विथ ड्यूअल चैनल ABS के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और इसके ब्रेक डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पर आपको 282 mm के आसपास आपको इसकी ब्रेक डायमेंशंस देखने को मिलेगी। और रियर सेक्शन की अगर मैं ब्रेक डायमेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 220 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ब्रेक की डायमेंशंस देखने को मिलेगी। रियर में भी आपको यहाँ पर ABS मिलेगा, 282 mm का ब्रेक डायमेंशंस मिलेगा। और रियर के टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 140/70 R17 इंचेस के साथ आपको इसका टायर मिलेगा। यानी इसके रियर का जो टायर सेक्शन है ये आप देखोगे ये आपको काफी ज्यादा चौड़ा मिल जाता है। टायर 140 mm जो आपको मोटाई के साथ आपको इसका रियर सेक्शन का भी टायर मिलेगा। और इसके डिस्क ब्रेक की डायमेंशन की मैं बात करूं तो लगभग 220 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसके डिस्क ब्रेक की डायमेंशंस मिलती है। और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको मोनोक्रॉस टाइप का सस्पेंशन मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। लिंक्ड टाइप का मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और बाइक की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी पर्पस से इसका आपको सस्पेंशन जो है वो रियर सेक्शन का काफी ज्यादा शानदार मिलता है। इसके अलावा इसके इंजन की अगर मैं बात करूं तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जो पहले यामाहा का MT-15 इंजन आता था वही आपको इसका इंजन मिलता है। लगभग 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC टाइप का आपको इसका इंजन मिलता है, जो कि 4 वाल्व पर सिलेंडर पे वर्क करती है। पावर एंड टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 18.4 PS की आपको पावर मिल जाती है और लगभग 14.1 न्यूटन मीटर के आसपास आपको यहाँ पे टॉर्क मिल जाती है। इसके साथ साथ सबसे पहले भाई इसका फ्यूल टैंक का डिजाइन देखो। आप इस साइड से यहाँ पर देखोगे MT-15 का स्टिकर्स मिलेगा, बिल्कुल नए कलर ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और फ्रंट सेक्शन से अगर इसकी फ्यूल टैंक को देखोगे तो दोनों ही साइड आपको मस्कुलर डिजाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट फेस जो है वो काफी ज्यादा शानदार ये रोबोटिक डिजाइन और फ्यूल टैंक का जो मस्कुलरिटी है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसके अलावा इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको काफी शानदार आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। इस साइड से अगर आपको मैं ऊपर ले जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको कंसोल सेक्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे फ्यूल टैंक के पास आपको इसका इंटीग्रेटेड आपको चाबी का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके की BS6 की फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 पे बेस्ट आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो ये 10 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसमें ना
यहाँ पर भाई आप देखोगे कि भाई BS6 की बाइक है, फ्यूल इंडिकेट कैसे करता है। तो यहाँ पे कभी कभी फ्यूल इंडिकेट भी करता है कि भैया आपका जो तेल है वो कम है, तो कम तेल में कितना तेल रहता है तो वो इंडिकेट करने लगता है। तो आपके बाइक में अगर 1.6 लीटर फ्यूल बचा हुआ है, लगभग 1.5 लीटर के आसपास अगर तेल बचा हुआ रहेगा, तभी से ये आपको इंडिकेट करने लगेगा कि भैया आपके बाइक में तेल कम है, आप फटाफट तेल को फुल करा लो या रिफ्यूलिंग जरूर करा लीजिए, ताकि आप कहीं फंसे नहीं। ओवरऑल अगर मैं इस बाइक की लेंथ की बात करूं तो 2015 mm के आसपास आपको इस बाइक की ओवरऑल लेंथ मिलती है। चौड़ाई सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखोगे लगभग 800 mm के आसपास आपको इस बाइक की चौड़ाई मिल जाती है, और सीट हाइट की अगर बात करोगे तो 810 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी सीट हाइट देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की अगर बात करेंगे तो आप नीचे से यहाँ पर देख सकते हो, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में काफी ज्यादा शानदार है। 170 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, और इस बाइक की जो ओवरऑल कर्ब वेट है वो आपको 141 kg के आसपास आपको इसकी ओवरऑल कर्ब वेट देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये बाइक आप देखोगे 0 से 100 का जो टॉप स्पीड है ये सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो 14.28 सेकंड में ये बाइक कवर कर लेती है। इसके अलावा इस बाइक की जो टॉप स्पीड होने वाली है, टॉप स्पीड भी आपको काफी शानदार मिलता है। 125 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको इसका टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं इस बाइक की एक शोरूम कीमत की, तो भैया इसका जो एकदम बिल्कुल नया फ्रेश मॉडल आया है, इस बाइक की जो एक शोरूम कीमत है 1,67,919 रुपीज के आसपास आपको इसका एक शोरूम कीमत मिलेगा। और ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो भाई इस बाइक का अब GST घटने के बाद इस बाइक का नया ऑन रोड कीमत आ गया है 2,05,87 रुपए, यानी 2 लाख रुपए में अब आपको मिलेगी यामाहा की MT-15। पहले इसका कीमत 2,16,140 रुपया होता था। पहले ये बाइक 2,16,140 रुपए में बिकती थी, लेकिन अब GST घटने के बाद इस बाइक की जो नई ऑन रोड कीमत आ गई 2,05,87 रुपए के आसपास आ गई। तो आपको ये बाइक कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और भैया मैं तो एक चीज भूल गया बताना, इसका मीटर कंसोल ये देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें ऑटो ब्राइटनेस के ऑप्शन मिलते हैं, RPM लिमिट मिलता है, इसमें 2 ट्रिप मीटर मिलेंगे, ट्रिप 1 और ट्रिप 2, ऑडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इंजन मालवेयर फंक्शन, टर्न इंडिकेटर्स और बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे इसके मीटर कंसोल में देखने को मिलते हैं। फुली डिजिटल LCD के साथ आपको यहाँ पे इसका कंसोल सेक्शन देखने को मिलता है। राइट साइड में अगर देखोगे तो आपको इंजन कल स्विच मिलता है और एक आपको सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस साइड से अगर लेफ्ट साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको एक पास लाइट का ऑप्शन मिलता है, हाई बीम लो बीम का, हैजार्ड लाइट का मिलता है, और ये बटन से आप इसके पूरे के पूरे इसके मीटर कंसोल को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ से आप लिटरली मैं बताऊं तो होम पेज पे जा सकते हो। ट्रिप मीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 आप यहाँ पर देखोगे, ट्रिप 1 और ट्रिप 2 मतलब दो तरीके का आपको यहाँ पे ट्रिप देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये यामाहा की MT-15 बाइक कैसी लगी, कलर्स कैसी लगी, और ये बाइक अब सिर्फ आपको 2 लाख रुपए में ऑन रोड प्राइस मिलने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।